हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में रेलवे एग्जाम पूछे गए विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चंस हैं जिन्हें शॉर्ट ट्रिक और शॉर्टकट के द्वारा सॉल्व किया गया है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 22.5 का 32% -2/3 इंटू 512 का क्यूब इंटू स्क्वायर में 81 बराबर 22 है, तो 22 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 12/6/2022 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों, 22.5 है ना दोस्तों, ये है आपका 22.5 हो गया। इन्होंने यहाँ आपका 32%, तो 32 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 32 बटे आपका 100 हो गया, माइनस 2/3। अब 512 किसका क्यूब है दोस्तों, 512 होता है 8 का क्यूब, और ये स्क्वायर में 81 है, तो 81 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, ये होता है 9 का 81 बराबर 22 हो गया। ठीक है ना दोस्तों। अब ये 22 बराबर क्या हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हटाएंगे और यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए 25 निम्मा 225 होता है और 25 चौको 100 होता है। ठीक है ना। अब देखिए 8 चौक 32 हो गया और 8 पंच 40 हो गया। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए 3 तिरका 9 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर कितना बच गया, 9 चौक 36/5 माइनस यहाँ पर कितना बच गया, 8 दूनी 16 3 48 आ गया। ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 36 माइनस 5 40 और 5 चौक 20 और 20 और 4 24, यानी 240/5 हो गया। ठीक है ना दोस्तों। अब ये क्या हो गया दोस्तों, क्या बचा, माइनस 0 यानी 204 36 गया, तो 204/5 बचा। इससे इसे काटेंगे तो कितना आएगा, माइनस 5 चौक 20, भाग नहीं जाएगा तो 0। ठीक है दोस्तों। हम फिर आगे पॉइंट लगाएंगे, 0 आ गया, 5 40, यानी आंसर क्या आ गया, -40.8 जो है वो हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में है -40.8। डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करेगी। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 2/6/2019 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों, इन्होंने हमसे पूछा 4 क्रमागत पूर्णांक। कौन से दोस्तों क्रमागत, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 4 हो गए दोस्तों। इनका क्या है दोस्तों, 5 चौक 20 20 20 3 60 60 दूनी 120, यही गुणनफल आया। अब इन्होंने कहा कौन से, यानी अगर हम इसमें 4 ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या देखें तो वो 24 है। अगर हम इसे 24 से दोस्तों डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 24 पंजे 120, यानी 24 जो वो 120 को पूर्णतः विभाजित कर रही है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या, हमारा आंसर जो है दोस्तों वो 24 होगा। और ऑप्शन में डी ऑप्शन में 24 है, तो डी ऑप्शन में 24 को टिक कर देते हैं दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम 78 है और इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी एलसीएम 78 है और अनुपात 2:3 है। उनका योगफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 शिफ्ट 2 में पूछा दोस्तों। ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों, अब एलसीएम वाली बात है तो हम इन दोनों क्या करते हैं दोस्तों, गुणनफल, यानी 2 इंटू 3 बराबर कर लेते हैं 78। ठीक है ना। 3 दूनी 6 बराबर कितना हो गया दोस्तों, आपका 78 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 3 18। अब हमें योगफल निकालना है, तो इन दोनों का हम योग करें तो योग कितना है, 3। इन दोनों का अगर हम योग करें कितना है, 2 योग 5 होगा, तो 3 5 बराबर कितना होगा दोस्तों, 65 हो जाएगा। यही हमारा दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 65 है और सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था,
परीक्षा कितने अंकों की थी? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ईएलपी एंड टेक्नीशियन 30/8/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों 72% के बराबर है 54 अंक। तो अगर हम मान लें कि x अंकों की परीक्षा थी, इसका 72% ये हो गया, और किसके बराबर दोस्तों? 54 के बराबर है। ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 9×8 72 और 9×6 54। ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 4 से ये कटेगा दोस्तों 25 बार, 4 से 25 बार, और 2 3 6 हो गया दोस्तों। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 75 अंक आ गया दोस्तों। यानी परीक्षा कितने अंकों की थी दोस्तों? 75 अंकों की थी। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो ए ऑप्शन में 75 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया। ठीक है ना। इसे 210 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 8/2/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों इन्होंने हमें एसपी क्या है, मान ली सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों? 230 रुपये है। ठीक है ना। अब अगर हम क्रय मूल्य निकालें यानी सीपी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 230 तो ये रहा दोस्तों जिसपे, और उसने 15% लाभ पर बेचा यानी कितना? 115% हो गया। 115% कम करेंगे तो 115 और यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है ना दोस्तों। अब 115 दूनी 230 होता है, तो हमारा क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 200 रुपये आया। ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है दोस्तों? एसपी माइनस सीपी। तो ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? अब हमें 210 रुपये बेचना है। अब इसे यानी यहाँ पे तो हो गया, अब इससे क्या? इसे 210 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो 210 तो ये हो गया बस, माइनस 200 रुपये बटे 200। ठीक है ना। अब ये कितना हो गया दोस्तों? आपका 10 बटे प्रॉफिट निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है ना। तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 10 बटे 200। ठीक है ना। और इनटू कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। ठीक है। 100 से इसे काटेंगे 2 बार जाएगा, और 2 पंचे 10 हो गया दोस्तों। तो हमारा कितना होगा? 5% आया। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि 5% का जो है हमें लाभ हो रहा है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में है 5% प्रॉफिट, तो डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका लंबाई यानी जिसकी होगा दोस्तों यहाँ पर, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 26/4/2016 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों विकर्ण जो है ना, यानी विकर्ण की अगर हम लंबाई की बात करें आयत के, तो होती क्या है दोस्तों? ये आपकी होती है लंबाई का स्क्वायर प्लस आपका चौड़ाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों हमें क्या दिए दोस्तों? 6, यानी 6 का वर्ग हो गया 36, और इसका भी 6 का वर्ग हो गया 36। यानी इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2√36 भी लिख सकते हैं। तो 36 37 72, ये भी 72, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 6√2 सेंटीमीटर दोस्तों। यही जो है वो विकर्ण की लंबाई होगी, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 6√2, तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि यदि एक भिन्न y बटे x के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात करें। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 1/11/2018 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों y बटे x है ना, y बटे x हो गया। अब अंश में 12% की वृद्धि हो रही, 12% का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 112। ठीक है ना। और 2% की कमी, यानी 2% कमी मतलब हो गया 98,
और ये किसके बराबर हो जाता है, ये होता है 6/7 के बराबर, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम इसे अगर y/x निकालें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 × 98 ये हो जाएगा आपका 7 × 112 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम 7 से इसे काटेंगे तो कितने बच जाएगा, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। 2 से अगर हम इसे काटे थे तो 2 7 14 और ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 पंचे 10 और 2 छिंग 12, ठीक है ना। 7 8 56 हो गया, 2 तिया 6 2 चौकू 8, तो मतलब y/x बराबर कितना निकल के आया, 3/4। और यही दोस्तों हमारा आंसर है और यही मूल भिन्न है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में है 3/4, तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। ये आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ सिखा पा रहा है ये वीडियो, तो इस वीडियो का लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।